हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। आज हम इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को प्लीज़। और बिना वेस्ट किए टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टू वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ट्रिग्नोन और मेट्रॉन होता है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन मेजर टू थ्री साइड्स इन ट्राइंगल। इट मीन्स एक्सप्लेन कर रहे हैं हिंदी में, जो थ्री साइड्स होते हैं ट्राइंगल के वही मेजर होते हैं और वही ट्राइंगल बनता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ट्राइंगल का शेप है। इस ट्राइंगल के शेप में थ्री साइड्स हैं, वन टॉप का, वन टू और थ्री। ओके, थ्री साइड्स हैं, इसी मेजर को हम थ्री साइड्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी बनाता है और कैसे निगेटिव इन्फिनिटी बनाता है। तो ट्राइंगल जो होता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी भी बनाता है एंगल, और निगेटिव इन्फिनिटी भी बनाता है एंगल। एंगल कैन बी गोज अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड एंगल कैन गोज अप टू निगेटिव इन्फिनिटी। ओके, आगे हम बात करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी कैसे बनता है और निगेटिव इन्फिनिटी कैसे बनता है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जो होता है वो टर्मिनल से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव इन्फिनिटी जो होता है वो टर्मिनल से स्टार्ट होता है, एंड निगेटिव इन्फिनिटी जो होता है इनिशियल से स्टार्ट होता है। इनिशियल से पॉजिटिव इन्फिनिटी जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और निगेटिव इन्फिनिटी जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे ट्राइंगल क्या क्या कैसे कैसे डिग्री बना सकता है। एंगल कैन बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव भी बना सकता है, निगेटिव डिग्री भी बना सकता है, कोई डिग्री बना सकता है। इनिशियल साइड पे डिग्री बनाता है, टर्मिनल साइड पे डिग्री बनाता है, वर्टेक्स होता है। तो देखिए टर्मिनल साइड जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, टर्मिनल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। इस पर कोई भी एंगल जो बनता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी बनता है। एंड इनिशियल जो होता है वो टर्मिनल होता है, टर्मिनल इनिशियल होता है जो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज जो निगेटिव इन्फिनिटी पे कोई भी एंगल बनाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए डिग्री मेजर। डिग्री मेजर हम सबसे पहले देखेंगे, वन रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। कोई भी क्लॉक वन रेवोल्यूशन 360 डिग्री का करता है। कोई भी वेल हो गया, यानी पहिया हो गया, घड़ी हो गया, कोई भी सर्कल वाला शेप हो गया, वो 360 डिग्री का रेवोल्यूशन करता है। ओके, वन डिग्री को हम 1/360 पार्ट भी बोलते हैं, और वन डिग्री जो होता है 60 मिनट का होता है। वन डिग्री जो होता है 60 मिनट का होता है। तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड बोल सकते हैं। तो 60 सेकंड का ये साइन होता है डबल, डबल क्रॉस। डबल क्रॉस जो होता है वो 60 सेकंड का वो साइन है। ओके, आज आगे हम बात करेंगे रेडियन मेजर क्या होता है और डिग्री मेजर क्या होता है। तो रेडियन मेजर सबसे पहले हम समझेंगे। रेडियन मेजर वो होता है जैसे कि कोई एक यूनिट वाला सर्कल पर अगर हम 1 यूनिट का ही एक लेंथ, जैसे कि एक आर्क काट लिए, जैसे कि यहाँ पे एक 1 यूनिट का रेडियस हो गया और ये 1 यूनिट का लेंथ हो गया। ओके, और 1 यूनिट के ही लेंथ और आर्क पे यहाँ पे रखकर कंपास और आर्क काटे तो 1 लेंथ का ही यूनिट बनेगा। ओके, यहाँ पे हम एक्सप्लेन किया है कि 1 यूनिट वाले सर्कल पर अगर हम 1 यूनिट लेंथ का ही एक आर्क यानी चाप लगा दे तो आर्क यानी चाप और सर्कल की रेडियस द्वारा सेंटर पर बना एंगल 1 रेडियस मेजर का होगा, 1 रेडियस मेजर का होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए जैसे कि आप समझते हैं कि कोई भी सर्कल जो होता है वो 360 का होता है, कोई भी सर्कल नॉर्मली 360 का होता है। तो यहाँ पे सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस जानते होंगे 2πr होता है। सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 2πr। हम यहाँ पे रेडियस को 1 यूनिट दे दिया है, यहाँ पे हम लेट किए हैं रेडियस को 1 यूनिट। ओके, तो 2π और रेडियस की जगह पे 1 यूनिट रख लिया तो 2π ओनली हो गया, और 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो 2π का होता है। ओके, 360 को हम 2π भी बोलते हैं। ओके, समझ गए हैं। अब देखिए कैसे रेडियन होता है। तो 160 को जब 360 को हम 2π बोल रहे हैं तो 160 को हाफ करेंगे तो पाई हो गया, और 120 को बोलेंगे तो 2π/3 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे ये सारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 से यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा उठते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री को π/180 बोलते हैं, 1 डिग्री को π/80 बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए नेशनल कन्वर्सेशन, नेशनल कन्वर्सेशन, नेशनल कन्वर्सेशन में रेडियन मेजर और डिग्री मेजर देखेंगे, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर। तो नेशनल कन्वर्सेशन में स्टार्ट करते हैं। रेडियन मेजर का फॉर्मूला π/180 इंटू डिग्री मेजर, π/180 इंटू डिग्री मेजर, रेडियन मेजर 180/π इंटू रेडियन मेजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूलाज हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन चैप्टर। ओके, ये पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं 1 डिग्री, जैसे कि 1 डिग्री है, रेडियन का 1 डिग्री है, π/180 इंटू डिग्री मेजर। यहाँ पे अप्रॉक्स निकाला गया रेडियन का अप्रॉक्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल, जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, उसमें क्लास 10th में हम पढ़े थे थीटा। इसमें थीटा नहीं होता, इसमें रेडियंस होते हैं, रेडियंस। ओके, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है सिर्फ, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्लास 11th में रेडियंस। ये पहले स्टार्ट को देख लीजिए पूरा बढ़िया से। अब देखिए आगे 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, π/3 60 डिग्री बोलते हैं, एंड 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। रूल वही अप्लाई होगा, क्लास 10th का ही रूल अप्लाई होगा, बस यहाँ पे थीटा को हम रेडियन में मापते हैं, मेजर करते हैं रेडियन में। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए पूरा चार्ट बढ़िया से। अब नीचे आते हैं हम कैसे कैसे हम पता करेंगे चार्ट वाइज कि साइन
कैसे हम पता करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक जो होता है वो सारा ऑल पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक सिर्फ पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक सिर्फ पॉजिटिव होता है, और बाकी सारा ऑल जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो सारे निगेटिव होते हैं, जैसे कि कॉट, टेन, कॉसेक, सेक, ये सारे जो होते हैं निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पूछा गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 आता है, और 180 टू 27 थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और 27 टू 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं एंगल रेशियोज, 180 का पाई बोलते हैं, 270 को हम 3 पाई/2 बोलते हैं, एंड 360 को 2 पाई बोलते हैं। ओके, इस बेसिक से एक्सप्लेनेशन से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं 3.1 का एक्सरसाइज। ओके, थैंक्स यूट्यूब फैमिली। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ही जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्लास 10th और 11th के लिए बताते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट बोर्ड से रिलेटेड। ओके।